जय बजरंगबली। प्रीफिक्स और सफिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एग्जाम में आपको मिनिमम 4 क्वेश्चंस दिखाई देंगे, मैक्सिमम 6 भी हो सकते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है सर जो ग्रामर और वोकैब दोनों का मिक्स है, आप ऐसा बोल सकते हो। आपको वोकैब के बारे में भी इसमें चीज़ें पता होनी चाहिए, वर्ड्स की कुछ गणित है वो चीज़ पता होनी चाहिए, और मीनिंग भी पता होनी चाहिए। कुछ ग्रामर है, जैसे नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, वर्ब को हम कैसे पहचानते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। और मैं आपको ये वादा कर रहा हूं कि 50 मिनट बाद जब ये क्लास खत्म होगी आपको ये टॉपिक पूरा के पूरा समझ में आ चुका होगा। और इसके आप कोई भी पीवाईक्यू देखोगे आपसे वो क्वेश्चन बनेंगे, सीधे के सीधे बनेंगे। और कोई दूसरे क्वेश्चंस भी आप करोगे तो वो भी क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। बस आपको ये क्लास ये देखनी है। और इसके बाद जो मैं इसके एमसीक्यूज की क्लास लेकर आने वाला हूँ, जिसके अंदर 60 से 70 जो नए पैटर्न के एमसीक्यूज मैं करवाने वाला हूँ, वो क्लास अगर आप कर लेते हो तो इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट सर। क्योंकि ये जो क्लासें हैं सर, ये क्लासें इसी सीरीज का हिस्सा है जो हम वन शॉट सीरीज आपके लिए लाए हैं, जिसके अंदर मैंने सारे टॉपिक्स को एक एक क्लास के अंदर खत्म करवाया है। और इन टॉपिक्स को खत्म करने के बाद आप लोगों के लिए मैं फ्री के टेस्ट भी लाया हूं ऐप के ऊपर। आप लोगों को वो टेस्ट लगाने हैं, इस चीज का पता रखना। और अगर इन चारों चीजों को आप खत्म कर देते हो, जो वन शॉट सीरीज है, सिनोनिम्स 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। शाम को एमसीक्यूज की क्लास है और हर संडे को दोपहर को 12 बजे एक लाइव टेस्ट का एनालिसिस मैं करवाता हूं। अगर आप इतना करते हो तो एग्जाम में आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, ये बात पक्की है, ये बात 100% है। और ये सब करते वक्त अगर इस बजरंग बाण को आप अपने पास में रखते हो सर, तो जैसे मैं क्लासेस के अंदर समझा रहा हूं वैसे इस बुक के अंदर सब कुछ दे रखा है, तो आपको समझने में चीज़ें आसानी रहेगी सर। तो जय बजरंगबली के साथ मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। तो जब मैं प्रीफिक्स और सफिक्स को समझाऊं तो उससे पहले मुझे आप लोगों को एक चीज बतानी है। इधर देखना सर। सर प्रीफिक्स और सफिक्स आप कहना क्या चाहते हो? पहला सवाल तो ये होता है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स और दोनों करते क्या क्या हैं। तो पूरा माथा इसी तरफ रखना, लोड मत लो, बिल्कुल भी लोड मत लो। ये मैंने आपके सामने कोई भी एक रूट वर्ड लिखा या कोई भी एक शब्द लिखा, इस चीज़ का पता रखना। ये कोई भी एक शब्द लिखा हुआ है, अब इसी शब्द से पहले मैंने कोई वाक्यांश लगा दिया, या वाक्य इसी शब्द से पहले मैंने कोई दूसरा शब्द लगा दिया जिसे मैं वर्ड कह रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ सर? वर्ड बता रहा हूँ। 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स का, मैंने 1 या 1 से ज़्यादा लेटर्स का मैंने कुछ भी ग्रुप लगाया तो शब्द मैंने यहाँ पे लिखा। जो शुरू में लिखा हुआ रहता है इसको मैं बोलता हूँ प्रीफिक्स। क्या बोलता हूँ सर? प्रीफिक्स। और इसी के बाद में अगर मैंने कुछ लिखा, कोई दूसरा शब्द, या इसी को शब्दांश कहता हूँ मैं, तो वो जो होता है वो क्या होता है? सफिक्स होता है। इस चीज़ का पता रखना। मेन चीज़ आपको ये पता रखनी है, इसकी कुछ न कुछ मीनिंग होनी चाहिए, इसका कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए, इस चीज़ का पता रखना। जब इसका अर्थ होगा, इसके साथ जैसे ही हम दूसरा कोई प्रीफिक्स लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे, तो क्या क्या चेंजेस होंगे हम इस चीज़ की बात करेंगे। सुनना। तो शुरू में जो लगाते हैं वो प्रीफिक्स है, बाद में जो लगाते हैं वो क्या हो गया सर? सफिक्स हो गया। अरे सर आप क्या कहना चाहते हो? जैसे आप लोगों के सामने कहीं पे एक वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है फॉलिबल। फॉलिबल का मतलब होता है वो आदमी जो गलतियां करता है, जो गलतियां कर सकता है, ऐसे आदमी को मैं फॉलिबल कहता हूं। इसके आगे जैसे ही मैंने एक वर्ड लगा दिया IN करके, इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मतलब हो गया वो आदमी जो कभी भी गलतियां नहीं करता है, ऐसे के लिए मैं यूज करता हूं इनफॉलिबल। क्या करता हूं सर? इनफॉलिबल। तो ये IN जो है ये सफिक्स हो गया जो इस वर्ड के साथ लगा, इस चीज का पता रखना। IN एक सफिक्स हो गया जो इसके साथ लगा है। जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक और शब्द लिखा, मैंने लिखा एस्टिमेट। क्या लिख किया सर? एस्टिमेट करना। एस्टिमेट करने का मतलब होता है अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। इसी के आगे मैंने लगा दिया अंडर एस्टिमेट। क्या लगा दिया सर? मैंने बोलना पड़ेगा आपको, अंडर एस्टिमेट। अंडर लगा दिया, या फिर मैंने ओवर लगा दिया। तो अंडर एस्टिमेट का मतलब हो गया किसी को कम आंकना, ओवर एस्टिमेट का मतलब हो गया किसी को ज़्यादा आंकना। तो जब इसी शब्द से, ये जो वर्ड है एस्टिमेट, इसी के पहले जब मैं शब्दों का यूज़ करूँ तो वो होता है प्रीफिक्स। वो क्या होते हैं सर? ध्यान रखना है आप लोगों को, प्रीफिक्स। तो सर सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स क्या होता है? पीछे लगाते हैं। जैसे आप लोगों के सामने कोई शब्द लिखा हुआ है, शब्द क्या लिखा हुआ है? इधर देखना, शब्द लिखा हुआ है टीच करके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। इसके साथ मेरा मन किया कि मैंने पीछे ER लगा दिया और आप लोगों के सामने बन गया टीचर। क्या बन गया सर? टीचर बन गया। क्या बन गया सर? टीचर बन गया। अरे मेरे भाई, मैंने आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखा ब्यूटी।
क्या लिखा सर मैंने वर्ड? ब्यूटी लिखा। ब्यूटी का मतलब सर हमें पता है सुंदरता होता है। मैंने कुछ नहीं किया, इसके साथ मैंने लगा दिया FUL और वर्ड बन गया ब्यूटीफुल। क्या बन गया सर? ब्यूटीफुल, जिसका मतलब होता है सुंदर, जिसका मतलब क्या होता है? सुंदर। तो ये जो पीछे ER लगा हुआ दिख रहा है आपको, ये जो पीछे FUL लगा हुआ दिख रहा है आपको, इनको हम बोलते हैं सर सफिक्स। इनको हम क्या बोलते हैं? सफिक्स। अब आप लोगों को एक चीज ये पता रखनी है कि सर प्रीफिक्स और सफिक्स सेंटेंस के अंदर करते क्या है। वो क्या कुछ एक चेंजेस तो करते होंगे, कुछ एक बदलाव तो करते होंगे। तो दोनों में एक चीज पक्की है, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों में एक चीज पक्की है कि जैसे ही आप किसी भी वर्ड के आगे प्रीफिक्स और सफिक्स लगाते हो, क्या लगाते हो सर? प्रीफिक्स और सफिक्स लगाते हो, तो इस चीज का पता रखना मीनिंग दोनों तरफ चेंज होती है। मैंने बीच में लिखा मीनिंग, मैंने बीच में क्या लिखा? मीनिंग। अगर आप प्रीफिक्स लगाते हो तो मीनिंग यहाँ पे भी चेंज होती है, यहाँ पे भी चेंज होती है, और मीनिंग यहाँ पे भी क्या होती है सर? चेंज। दोनों तरफ भले आप प्रीफिक्स लगाओगे, भले आप सफिक्स लगाओगे, अर्थ सेम नहीं रहता। अरे मेरे भाई, एस्टिमेट का अर्थ अलग है, अंडर एस्टिमेट का अलग है, ओवर एस्टिमेट का अलग है, फॉलिबल का अलग है, इनफॉलिबल का अलग है। जबकि यहाँ पे भी आप देखोगे टीच का मतलब पढ़ाना है, टीचर का मतलब पढ़ाने वाला है। ऐसे कैसे? ब्यूटी का मतलब सुंदरता, ब्यूटीफुल का मतलब क्या हो गया? सुंदर। अब दूसरी चीज ये पता रखनी है, अगर मैं आपको बताऊं जो प्रीफिक्स होते हैं, जो क्या होता है सर? प्रीफिक्स, वो एंटोनिम्स बनाते हैं। एंटोनिम्स बनाते हैं। जो प्रीफिक्स होते हैं वो क्या करते हैं सर? एंटोनिम्स बनाते हैं। यहाँ पे ये मैंने प्रीफिक्स की रामायण लिख रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो है ये मैं सफिक्स की रामायण लिख रहा हूँ। इधर देखना, प्रीफिक्स जो हैं वो क्या बनाते हैं? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक चीज़ पता रखनी है, नॉट ऑलवेज। नॉट ऑलवेज, इस चीज़ का पता रखना। नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं बनाते, हमेशा नहीं बनाते, इस चीज़ का पता रखना। एंटोनिम्स बनाते हैं, जैसे ये देखो फॉलिबल लिखा हुआ है, फॉलिबल के आगे जैसे ही इनफॉलिबल। फॉलिबल का मतलब हो गया गलती करने वाला, इनफॉलिबल का मतलब हो गया कभी भी गलती नहीं करने वाला। तो ये इसका एंटोनिम्स हो गया सर, एंटोनिम हो गया, इस चीज़ का पता रखना। जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखा हुआ है लेजिबल, जिसे मैं पढ़ सकूं, मैंने जैसे ही लगा दिया इलेजिबल, मैंने IL लगा दिया, हाँ इसका मतलब हो गया जिसे नहीं पढ़ा जा सके, तो ये भी एंटोनिम हो गया। लेकिन इसका मतलब कहीं पे भी ये नहीं है कि सारे के सारे प्रीफिक्स जो है जब भी आप लगाते हो वो एंटोनिम बनाते हैं, ऐसा नहीं है। ये आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस में काम आएगा, इस चीज का पता रखना। क्योंकि ये देखो एस्टिमेट के आगे मैं अंडर भी लगा सकता हूं, ओवर भी लगा सकता हूं, ये सर एंटोनिम नहीं बना रहे, इस चीज का पता रखना, एंटोनिम नहीं बना रहे। जैसे एक वर्ड हो गया व्यू, व्यू के आगे मैंने प्री लगा दिया तो वर्ड बन गया प्रीव्यू बन गया। तो प्रीव्यू जो है वो व्यू का एंटोनिम नहीं है, वो सिर्फ अर्थ बदल रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या बदल रहा है? अर्थ। तो मीनिंग तो हमेशा चेंज करते हैं, लेकिन एंटोनियम बनाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं बनाते, इस चीज का पता रखना। इधर एंटोनियम नहीं बनाते हैं, इधर अगर आप बात करोगे तो क्या नहीं बनाते हैं सर? एंटोनिम नहीं बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। जब जो सफिक्स होता है, सफिक्स लगाने से कोई एंटोनिम नहीं बनता। लेकिन 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 एक और चीज आपको पता रखनी है, अगर पार्ट ऑफ स्पीच, मैंने आप लोगों के सामने लिखा, क्या लिखा सर? मैंने लिखा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे ही आप किसी वर्ड के आगे प्रीफिक्स लगा देते हो, वर्ड के आगे क्या लगा देते हो? प्रीफिक्स, तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच डज नॉट चेंज, उसका पार्ट ऑफ स्पीच डज नॉट चेंज। अरे सर डज नॉट चेंज का मतलब क्या हो गया? नहीं बदलता है। पहले जो वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच था, प्रीफिक्स लगाने के बाद भी वही पार्ट ऑफ स्पीच रहता है। आप लोगों के सामने इधर देखो ये लिखा हुआ है, जैसे एस्टिमेट लिखा हुआ है, एस्टिमेट भी वर्ब है, अंडर एस्टिमेट भी वर्ब है, ओवर एस्टिमेट भी वर्ब है, फॉलिबल एडजेक्टिव है, इनफॉलिबल भी एडजेक्टिव है। मैं प्रीफिक्स लगा रहा हूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, डज नॉट चेंज। लेकिन 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 सफिक्स के केस में ऐसा नहीं है, सफिक्स के केस में ऐसा नहीं है, ये पता रखना। जैसे ही मैं किसी वर्ड के पीछे सफिक्स लगा देता हूं, सफिक्स लगा देता हूं, पार्ट ऑफ स्पीच ऑलवेज चेंजेस, पार्ट ऑफ स्पीच ऑलवेज चेंजेस। हमेशा 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 जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है सर? चेंज होता है, इस चीज का पता रखना। जैसे ही मैं सफिक्स को ऐड करता हूं तो पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाता है, इस चीज का पता रखना।
अरे सर आप क्या कहना चाहते हो? जैसे आप लोगों के सामने ये जो शब्द लिखे हुए हैं, ये जो शब्द टीच का मतलब पढ़ाना है सर। टीच का मतलब पढ़ाना है, ये पता रखना। टीच एक वर्ब हो गई सर। टीच क्या हो गई जल्दी से बता दो। टीच एक वर्ब हो गई और वर्ब के साथ जैसे ही मैंने ER लगाया टीचर, तो टीचर तो नाउन हो गया सर। टीचर क्या हो गया? नाउन। अरे मेरे भाई जैसे ही मैं सफिक्स लगा रहा हूँ उसका अर्थ बदल रहा है। ब्यूटी जो है वो ब्यूटी नाउन हो गया। ब्यूटी नाउन हो गया सर। और इसी नाउन के साथ जैसे ही मैंने FUL लगा दिया तो ब्यूटीफुल जो है वो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इस चीज़ का पता रखना। तो जै सफिक्स क्या करता है? किसी भी वर्ड के साथ जैसे ही आप सफिक्स को ऐड करते हो, जैसे ही आप सफिक्स को ऐड करते हो तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाता है। लेकिन किसी भी वर्ड के साथ जैसे ही आप प्रीफिक्स ऐड करते हो तो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलता है। इस चीज़ का पता रखना। मीनिंग दोनों चेंज करते हैं। मीनिंग ये भी चेंज करता है, मीनिंग वो भी चेंज करता है। इधर एंटोनिम्स बनाते हैं लेकिन हमेशा नहीं बनाते हैं। इस चीज़ का पता रखना। अगर इतना पता रख गया है तो बस हो गया काम सर। क्या है? इधर देखो ये लिखा हुआ है प्रीफिक्स और सफिक्स ऐसे शब्दांश होते हैं। ऐसे शब्दांश होते हैं जो मदर वर्ड के आगे या पीछे जोड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? अफिक्सेस बोलते हैं। सफिक्सेस चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड, मैंने बताया। सम प्रीफिक्स चेंज द वर्ड टू गिव एंटोनिम्स देने के लिए वर्ड को बदल देते हैं। या अदर फॉर्म्स आल्सो मोर देन वन प्रीफिक्स एंड सफिक्स कैन बी यूज्ड टू गिव अ न्यू मीनिंग। एक से ज्यादा शब्द प्रीफिक्स और सफिक्स यूज हो सकते हैं एक ही शब्द में, ये पता रखना। ये देखो आप लोगों के सामने हो गया कैसे जो रूट वर्ड है कैसे सफिक्स जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज करता है। पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे चेंज करता है? तो आप लोगों के सामने टीच, टीचर हो गया वर्ब से नाउन। हैप्पी, हैप्पीनेस। हैप्पी तो एडजेक्टिव हो गया। आई एम हैप्पी। हैप्पी एडजेक्टिव हो गया। और जैसे ही मैंने NESS हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या हो, सॉरी हैप्पी एडजेक्टिव है, हैप्पीनेस नाउन हो गया। क्विक एडजेक्टिव है, साथ में LY लगाया क्विकली। एडजेक्टिव से क्या बन गया सर? एडवर्ब। ये भी मैं बताऊंगा। ये पहले प्रीफिक्स करवा दो। सफिक्स जब मैं इसी में शुरू करूंगा लास्ट में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच के थ्रू पहचानते कैसे हैं। मतलब कैसे पता चलता है कि कौन से वर्ड का क्या पार्ट ऑफ स्पीच है सर। एक एक चीज बताऊंगा आपको, रुक के रखना है, लोड मत लेना। नेशन AL लगा हुआ है तो नेशनल लगा हुआ है आप लोगों के सामने। क्रिएट और ION तो क्या लिखा हुआ है? क्रिएशन लिखा हुआ है। चाइल्ड ISH, चाइल्ड नाउन है सर। ISH जैसे ही लगाया चाइल्डिश, चाइल्डिश क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इस चीज का पता रखना। अरे चलो सर हमें ये पता चल गया। अब ये देखो कि प्रीफिक्स लगाने से कैसे एंटोनिम्स बन जाते हैं। प्रीफिक्स लगाने से कैसे एंटोनिम्स बन जाते हैं तो इधर देखो ना सर, हैप्पी लिखा हुआ आपके सामने। हैप्पी के आगे जैसे ही मैंने UN लगा दिया तो क्या हो गया? अनहैप्पी। अरे सर अनहैप्पी का मतलब क्या होता है? अनहैप्पी का मतलब होता है नाखुश। आप खुश नहीं है, अनहैप्पी हो गया। इधर देखो लिखा हुआ अग्री। अग्री के आगे जैसे ही आपने लगा दिया DIS तो क्या हो गया? डिसअग्री हो गया। अरे भाई साहब अग्री का मतलब सहमत करना, डिसअग्री का मतलब सहमत नहीं करना। करेक्ट का इनकरेक्ट हो गया, पॉसिबल का इम्पॉसिबल हो गया, रेगुलर का इरेगुलर हो गया और सेंस का क्या हो गया सर? नॉनसेंस हो गया। तो ये सब एंटोनिम्स बन रहे हैं। लेकिन क्या हर बार वो एंटोनिम्स बनाते हैं? नहीं, प्रीफिक्स हर बार एंटोनिम्स नहीं बनाते सर। और यही चीज मैं बता रहा हूं, वो सिर्फ फॉर्म चेंज करते हैं, मीनिंग चेंज करते हैं। इधर देखो राइट के आगे री लगा दिया, री राइट मतलब फिर से लिखना, एंटोनिम नहीं है सर। व्यू के आगे प्रीव्यू हो गया, पहले देखना। कुक का ओवर कुक हो गया, ज्यादा पकाना। एस्टिमेट का अंडर एस्टिमेट, अंडरस्टैंड करने का मिसअंडरस्टैंड करना। ये सिर्फ अर्थ बदल रहे हैं सर, ये एंटोनिम्स नहीं बना रहे हैं। इस चीज का पता रखना। तो क्विक रूल क्या है सर? क्विक रूल आप लोगों के सामने ये है कि नेगेटिव और एंटोनिम बनाने वाले जो प्रीफिक्स है वो कौन से हैं? तो वो है अन लिखा हुआ, डिस लिखा हुआ, IN, IM, IR, नॉन लिखा हुआ। ये प्रीफिक्सेस जनरली क्या करते हैं? एंटोनिम्स बनाते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं मीनिंग चेंजिंग प्रीफिक्सेस कौन कौन से, जैसे री, फ्री हो गया, ओवर हो गया, अंडर हो गया, मिस हो गया, इंटर हो गया, ये सब के सब क्या करते हैं? अर्थ को चेंज करते हैं। इस चीज का पता रखना सर। क्या ऐसे भी शब्द पॉसिबल है सर जिसके अंदर प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों लगे हुए हो? अरे सर बिल्कुल हो सकता है। इधर देखना आपके सामने ये लिखा हुआ काइंड। काइंड एक रूट वर्ड हो गया। काइंड क्या हो गया सर? काइंड रूट वर्ड हो गया। इस चीज का पता रखना। और इसी काइंड से जस्ट पहले मैंने लगा दिया UN, तो आप लोगों के सामने लिखा हुआ अन प्लस काइंड और पीछे की तरफ लिखा हुआ NESS। NESS तो क्या लिखा हुआ है जल्दी से बता दो? अनकाइंडनेस करके लिखा हुआ है। तो NESS ये सफिक्स हो गया सर। ये क्या हो गया? सफिक्स। UN जो है ये प्रीफिक्स हो गया और पूरा एक नया शब्द बन गया अनकाइंडनेस। जैसे ये देखो आप लोगों ऑनेस्ट सुना हुआ है सर, ऑनेस्ट सुना हुआ। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। उसी के आगे मैंने
लगा दिया डिस, तो डिसऑनेस्ट, और पीछे लगा दिया वाई, तो पूरा शब्द एक नया शब्द बन गया जो हो गया डिसऑनेस्टी। इस चीज का पता रखना, इस चीज का पता रखना। जैसे ये देखो आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, फटाफट इधर देखोगे ये लिखा हुआ अनफेथफुल। अरे मेरे भाई, फेथ करके एक रूट वर्ड हो गया, इसी के आगे मैंने यूएन लगा दिया, पीछे की तरफ एफयूएल लगा दिया, पूरा नया वर्ड बन गया। और वर्ड कौन सा बन गया? अनफेथफुल। तो सर आप यहां पे ये कहना चाहते हो, एक रूट वर्ड दे रखा है, उसके आगे प्रीफिक्स लगा दिया रखा है, उसके आगे सब, उसके पीछे की तरफ क्या लगा सकते हैं? सफिक्स लगा सकते हैं। मतलब एक ही वर्ड के आगे दोनों लगाए जा सकते हैं, बस वो मीनिंगफुल होने चाहिए, इस चीज का पता रखना। अरे चलो सर, हमें ये पता चल गया, समझ में आ गया। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, सुनना। अब आपको मेन रूप से जो चीजें पता रखनी है, क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाएंगे, एक तो आपको ये पूछे जाएंगे कि अलग अलग प्रीफिक्स के मीनिंग क्या है, अलग अलग प्रीफिक्स का अर्थ क्या है। एक तो ये पूछा जाएगा, जैसे आई एन, आई एम, आई आर, या अंडर लिखा हुआ है, कहीं पे सब लिखा हुआ है, एसयूबी, तो सर इनका अर्थ क्या होता है? तो प्रीफिक्सेस जो है इनके अर्थ क्या है? तो इस पीपीटी के अंदर सारी चीजें दे रखी है। बजरंग बाण किताब अगर आपके पास है तो उसमें मैंने ये सारी चीजें दे रखी है, जिसमें ये जितने भी प्रीफिक्स है उनका अर्थ दे रखा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ऐसा लिख देंगे, एक तरफ प्रीफिक्स लिख दिया आई आर लिख दिया, दूसरे एक आपके सामने एसयूबी लिख दिया, एनओएन लिख दिया, और सामने की तरफ मीनिंग लिख दिया, और आपको बोलेंगे कि मैच द फॉलोइंग करो, कौन सा अर्थ किसका है। या तो ये होगा, या फिर आपको इन वर्ड्स को पहचानना रहेगा कि कौन से शब्द के आगे सही प्रीफिक्स लगा हुआ है, कौन से शब्द के आगे गलत प्रीफिक्स लगा हुआ है। और इसीलिए मैंने आप लोगों को सबसे शुरू में बोला था, ये जो टॉपिक है सर, ये वोकैब और ग्रामर दोनों का मिक्स है। ऐसा क्यों सर? अगर आपके ये शब्द पढ़े हुए हैं, आपने पढ़ रखा है सर इनएक्टिव होता है, अनएक्टिव जैसा कुछ नहीं होता, तो एग्जाम के अंदर कहीं पे भी अनएक्टिव लिखा हुआ मिल जाए तो आपने कह दिया कैडी बात कर रहा होते, वो गलत होगा। इस चीज का पता रखना, इनएक्टिव होगा, एक्यूरेट होगा सर, अनएक्यूरेट जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा क्या होता है? इनएक्यूरेट, इनकंप्लीट होता है, इनविजिबल होता है, इस चीज का पता रखना। तो ये कौन सा शब्द, कौन सा प्रीफिक्स कौन से वर्ड के आगे लगता है, इस जोड़े का भी पता रखना। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ये पता रखना। जैसे जैसे आपसे ये पूछ लेंगे कि विजिबल जो वर्ड है, वो विजिबल वर्ड अपने साथ कौन सा प्रीफिक्स लेता है, तो नीचे आई एन लिखा हुआ मिल जाएगा, आई आर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये अलग अलग शब्द है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है, आपको इन वर्ड्स को ऐसे कैसे बोलना है। आपको तो ये पता रखना है कि अगर ये वर्ड सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आ जाते हैं तो मेरे से सही होने चाहिए, तो मुझे इनका अर्थ पता होने चाहिए, वर्ड बोले हुए होंगे। जब ये दो काम वहां पे सही कर लोगे तो ऑब्वियस ही बात है, इनएक्टिव का अगर आपको अर्थ पता है, इनएक्टिव आपने बोल रखा है, तो एग्जाम में भाई साहब अनएक्टिव लिखा हुआ आएगा तो आप साफ साफ गलत बोल बता दोगे। तो इसीलिए इन शब्दों को बोल के रखना है। तो ये बहुत सारे ये जो लिखे हुए हैं इन, आई आर, इनका मतलब क्या होता है? नॉट होता है, ऑपोजिट ऑफ का मतलब ऑपोजिट का अर्थ जुड़ता है। अरे मेरे भाई, एक्टिव इनएक्टिव हो गया तो नॉट एक्टिव हो गया, एक्यूरेट इनएक्यूरेट का मतलब नॉट एक्यूरेट हो गया, कंप्लीट इनकम्प्लीट हो गया, विजिबल के आगे इनविजिबल मतलब अदृश्य, उस सेंस में इनका यूज किया जाता है। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, पॉसिबल के साथ आई एम लगाए तो क्या हो गया? इम्पॉसिबल। मच्योर के आगे क्या लिखा हुआ? इमच्योर। इमॉर्टल। मैं जो तुम लोगों को क्या नाम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा रहा हूं, उसके अंदर भी इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी पता रखने हैं, वो इसके लिए भी पता रखना है, ये ध्यान रखना सर। जे बात, इधर आ जाओ। जैसे लिखा हुआ इधर देखना, लीगल इलीगल, लेजिबल इलेजिबल, इरेग्युलर इररिस्पॉन्सिबल, इररेलिवेंट। तो ये पता रखना है कि भाई साहब रेलिवेंट में अरेलिवेंट नहीं होता, इनरेलिवेंट नहीं होता, क्या होता है? इररेलिवेंट होता है। ये पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चले। ऐसे कैसे? अगर किसी के आगे डी लिखा हुआ मिले, डी, डी का मतलब होता है किसी को रिवर्स में लेकर जाना, रिवर्स में रिमूव करना, डाउन अवे, उस सेंस में। अरे रिवर्स वही ऑपोजिट के सेंस में सर। जैसे ये देखो, एक्टिवेट का क्या कर दिया? डीएक्टिवेट, मतलब मेक इनएक्टिव, उसी को इनएक्टिव बनाना। कंपोज का क्या कर दिया? डीकंपोज, किसी चीज को तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, तो डीकंपोज। फॉर्म मतलब बनाना, डी फॉर्म का मतलब हो गया शेप को पूरा और पूरा शेप रो पापो काट देना सर, स्पॉइल करना, खराब कर देना। फिर लिखा हुआ डी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब पेड़ लगाना, डी फॉरेस्ट का मतलब हो गया पेड़ हटाना सर। वैल्यू, डी वैल्यू, डी वैल्यू का मतलब क्या हो गया? वर्थ को कम करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? डी वैल्यू बोलते हैं। इस चीज का पता रखना सर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यह पता
पता चला है, समझ में आया है। ऐसे कैसे आपके सामने डिस लिखा हुआ है, डिस का मतलब भी नॉट होता है, डिस का मतलब भी ऑपोजिट होता है, अपार्ट होता है, अवे होता है। अरे मेरे भाई एबल, एबल का मतलब होता है समर्थ होना। भी यहाँ पे एक चीज सुनना, एबल वर्ड अपने साथ दो लेता है, एक अनेबल होता है सर, एक डिसेबल होता है। ये दोनों वर्ड सही है। देखो डिस भी लेता है अपने आगे, अनेबल UN भी लेता है। और यहीं पे आपको एक बहुत ही प्यारी चीज पता रखनी है, अनेबल जनरली अगर आपका अनेबल हो तो मानसिक रूप से ये एबिलिटी से रिलेटेड है। उसमें अगर आप असमर्थ हो, एबिलिटी से अगर आप असमर्थ हो तो अनेबल होता है। डिसेबल जो होता है वो बॉडी से डिसेबल हो, बॉडी से डिसेबल हो, बॉडी से एबल नहीं हो। अगर किसी वजह से बॉडी के किसी अंग में इधर उधर है मामला, तो उस तरीके से अगर आप हो तो वो डिसेबल होगा। इस चीज का पता रखना। ये ऐसा हो सकता है कि आपको पूरा सेंटेंस लिखा हुआ मिले और आपको ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे अब वर्ड तो दोनों सही है, अनेबल भी सही है, डिसेबल भी सही है, लेकिन वहां उस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड लगेगा ये आपको पता रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। जैसे अग्री का डिसअग्री हो गया, अप्रूव का डिसअप्रूव हो गया, प्लेस का डिसप्लेस हो गया। और इसी से मुझे एक और चीज पता चली सर, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ये देखो, जैसे एक आप लोगों के सामने लिखा हुआ फॉर्चून और एक लिखा हुआ है फॉर्चुनेट, एक लिखा हुआ है फॉर्चून और एक आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बता दो, फॉर्चुनेट लिखा हुआ है। सर फॉर्चून और फॉर्चुनेट से आप कहना क्या चाहते हो? सिंपल सी चीज कहना। तो अब सुनना, फॉर्चून भाग्य, फॉर्चून भाग्य, इसके आगे लगता है मिस फॉर्चून। क्या होता है? मिस फॉर्चून, जिसका मतलब होता है दुर्भाग्य। क्या होता है? दुर्भाग्य। लेकिन फॉर्चुनेट जो होता है वो फॉर्चुनेट के आगे अनफॉर्चुनेट लगता है, जिसका मतलब होता है दुर्भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली। अब ये चीज पता रखनी, ये बोलने से आएगी, इसीलिए ये वोकैब से है सर। मिस फॉर्चून मतलब दुर्भाग्य, मिस फॉर्चून का मतलब क्या हो गया सर? दुर्भाग्य हो गया। इस चीज का पता रखना। अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या हो गया? अनफॉर्चुनेट का मतलब हो गया दुर्भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली। 6 बात, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? अनफॉर्चुनेट बोलूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है सर 100%। जैसे ये देखो मिस कहीं पे लिखा हुआ मिले, मिस का मतलब होता है रॉन्गली, बैडली, इनकरेक्टली। अगर गलत तरीके से आप कोई काम करते हो, गलत तरीके से आप कोई काम करते हो तो उसके लिए मुझे आगे लगाना होता है, क्या लगाना होता है? मिस लगाना होता है। इस चीज का पता रखना। जैसे किसी का नेतृत्व करना तो हो गया लीड, मैंने उसी के आगे क्या लगा दिया? मिसलीड। मिसलीड का मतलब होता है किसी को रॉन्गली लीड करना, किसी को धोखा देना। अरे भाई साहब सही रास्ता नहीं दिखाना, गलत रास्ता दिखाना, उसी को मैं बोलता हूं मिसलीड। इस चीज का, जैसे प्लेस है, ये पूछ रखा है एग्जाम में। अब प्लेस से पहले, अरे भाई साहब प्लेस से पहले तो बहुत सारी चीजें लगती है। प्लेस से पहले एक लगता है रिप्लेस करना, एक होता है डिस्प्लेस करना, एक होता है मिसप्लेस करना। दो तीनों लग सकता है। प्लेस से पहले रिप्लेस भी लगता है, डिस्प्लेस भी लगता है, मिसप्लेस भी लगता है। मिसप्लेस तो मतलब होता है किसी गलत जगह पे रख के भूल जाना, भाई साहब ठा नहीं पड़ियो, कटे ऊंधी जगह रख दियो, ऊंधी जगह रख दियो, तो वो हो गया मिसप्लेस करना। रिप्लेस करने का मतलब होता है इसको हटा के इसकी जगह पे कोई दूसरी चीज लाना, तो वो हो गया रिप्लेस हो गया। और एक आप लोगों के सामने लगा हुआ डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, उसको डिस्प्लेस किया जाता है। गांव से लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो अब क्वेश्चन एग्जाम से जब पूछेंगे तो आपको ये बोल देंगे कि प्लेस के आगे यहां पे कौन सा लगेगा। लेकिन अगर आपको पूरा सेंटेंस समझ में नहीं आता है कि सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, तो यही बताना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इस चीज का पता रखना। तो रिप्लेस लिखा हुआ है, डिस्प्लेस लिखा हुआ है, मिसप्लेस लिखा हुआ है, आपको अर्थ भी पता होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना सर। इधर देखो मिसप्लेस, पुट इन द रॉन्ग प्लेस, मिसयूज गलत यूज करना, मिस इंटरप्रेट हो गया, मिस प्रिंट हो गया, मतलब गलत तरीके से काम करना, उसके लिए आप मिस लगाते हो। ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पता चला। प्री का मतलब बिफोर होता है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। प्री का मतलब क्या होता है सर? बिफोर होता है, ये पता रखना। प्री, बिफोर, अर्लियर, प्रायर टू, उसके लिए यूज करता है। जैसे प्री हिस्टोरिक लिखा हुआ है, प्री व्यू लिखा हुआ है, प्रीपेड मतलब जो पहले पे कर दिया है वो प्रीपेड होता है। प्री अरेंज, पहले से अरेंज करना। प्री एग्जिस्ट, पहले से एग्जिस्ट करना। प्री वॉर, वॉर से पहले। प्री कंसीव, पहले बन जाना, उसके लिए आप यूज करते हो प्री का, इस चीज का। अब ये सारा लिखा हुआ, यहीं पे आपको एक चीज और पता रखनी है, ध्यान रखना। जब भी आप प्रीफिक्स लगा रहे हो ना, वो प्रीफिक्स रूट वर्ड के साथ लगना है। रूट वर्ड का मतलब होता है अगर उसमें से मैं प्रीफिक्स हटा दूं तो भी उसका कुछ न कुछ अर्थ आना चाहिए सर। ये जरूरी है, मैं पहले से बता रहा हूं, उसका कुछ अर्थ आना चाहिए। अगर मैं हटा दूं तो भी, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने ये सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं और एक एग्जाम के अंदर ये आ रखा है प्रिडिक्ट आ रखा है। क्या रखा है? प्रिडिक्ट। तो ध्यान रखना, ये शब्द देखोगे, प्री हटाया तो हिस्टोरिक खुद में वर्ड होता है, प्रीव्यू में से प्री हटाया तो व्यू अपने आप में वर्ड है, प्री हटाया तो पेड अपने आप में वर्ड है, प्री हटाया तो अरेंज अपने आप में वर्ड है। जब ये मिले तो प्री प्लस डिक्ट जो होगा वो नहीं होगा, इस चीज का पता रखना। तो ये वालों के साथ आपको पहले जाना है। लेकिन बाकी के चारों ऑप्शंस मान लो अलग ही दे रखे हो,
बिल्कुल धाप के अलग दे रखे हो और आपको बोले कि इसमें से प्री जो है वो किस में, जैसे आपको एक वर्ड प्रिडिक्ट दे रखा है, एक वर्ड आपको क्या दे रखा है, प्रिडिक्ट दे रखा है, एक वर्ड आपको इलेजिबल दे रखा है, एक वर्ड आपको डिसऑनेस्ट दे रखा है, डिसऑनेस्ट दे रखा है, और एक वर्ड आपको इलेजिबल हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, एक वर्ड आपको दे रखा है अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट। अब इसमें मैं आप लोगों से पूछ लो कि सर इन चारों शब्दों में से प्री जो है वो प्री प्रीफिक्स किस में आ रखा है, तब तो आप इसी में बताओगे, भले ही वो रूल नहीं लग रहा है, फिर तो आप इसी में बताओगे, भाई बाकी के तीनों तो अणुते गलत हो गया ना, भले ही उसमें डिक्ट जो है वो रूट वर्ड नहीं हुआ, फिर भी आप यही बताओ। लेकिन 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 जब आपको ये चारों ऑप्शंस में मिल जाए, प्रिडिक्ट भी मिल जाए, तब मुझे इनके साथ जाना पड़ेगा। ये पता रखना रूट वर्ड्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जे बात, जे बात। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। एक वर्ड लिखा हुआ आप लोगों के सामने, मल्टी। सर मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है मैनी, मच, मोर देन वन। सर मल्टी कलर, अगर एक ही कलर में तो सिंगल कलर हो गया, अणुते कलर में है, ज्यादा कलर में है तो मल्टी कलर हो गया, अगर एक ही राष्ट्र में तो नेशनल, ज्यादा राष्ट्र में तो मल्टी नेशनल हो गया, मल्टी कल्चरल हो गया। मल्टी टास्क अगर आप कर रहे हो, बहुत सारे टास्क आप साथ में कर रहे हो, तो उसके लिए मुझे किसका यूज करना होता है? मल्टी का यूज करना होता है। ये पता रखना। ये शब्द अच्छा है सर, ये पता रखना। ये वाला जो है का मतलब ये भी होता है, बहुत प्यारा है सर, बहुत प्यारा। का मतलब ऊपर भी होता है, का मतलब ऊपर, और स्टेट ऑफ मतलब उस अवस्था में आप हो, उसके लिए भी ए का यूज करते हैं। अरे भाई साहब, अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब होता है चढ़े हुए होना, ऑन बोर्ड अ शिप, ट्रेन या प्लेन। अबोर्ड अगर आप हो गए हो तो मतलब प्लेन, शिप या ट्रेन के ऊपर चढ़ गए हो तो अबोर्ड कहा जाता है। अशोर का मतलब होता है किनारे के ऊपर सर। अब बेड का मतलब हो गया बिस्तर के अंदर। अब फायर मतलब इन द स्टेट ऑफ बर्निंग, जल रहा है। ड्रिफ्ट मतलब ड्रिफ्ट कर रहा है, ड्रिफ्ट मतलब बह रहा है। अलाउड मतलब जोर से, इन अ लाउड मैनर, उसके लिए अ का यूज करते हैं। बाकी अ का आप लोगों को ये नॉट वाला तो पता ही होगा सर, नॉट, नॉट, नॉट मतलब बिना उनके, अमोरल, विथआउट मॉरल्स, बिना मॉरल्स के जो आदमी है वो अमोरल हो गया सर। अटिपिकल हो गया। असिमेट्री, सिमेट्री है, असिमेट्री का मतलब हो गया सिमेट्री नहीं है सर, सारी चीजें इधर उधर की हुई पड़ी है, तो इसका मतलब असिमेट्री है सर। अपॉलिटिकल, जो नॉट पॉलिटिकल हो गया। अनीमिया हो गया, विथआउट इनफ ब्लड, बिना इनफ ब्लड के, तो उसी को क्या बोला जाता है? अनीमिया बोला जाता है। ये पता रखना सर। जैसे सुपर, अगर किसी आदमी के आगे सुपर लगा हुआ है सर, सुपर का अर्थ क्या होता है? आप ये क्या कहना चाहते हो? सुपर का मतलब होता है अबोव, ऊपर सर। जो आप कहना चाहते हो ना उससे ऊपर की क्वालिटी। अगर कोई चीज सुपर ह्यूमन है, एबी डिविलियर्स को, अभी भाई साहब इसको क्या नाम है, वैभव सूर्यवंशी को सभी के सभी कह रहे ही इज सुपर नेचुरल, सुपर ह्यूमन सर। वैभव सूर्यवंशी सुपर ह्यूमन। सुपर ह्यूमन का मतलब हो गया, अरे भाई साहब वो जो काम कर रही हो वो मिन कार्य बस रो है ही नहीं, उससे बाहर का है, तो उसके लिए मुझे क्या बोलना होता है? सुपर ह्यूमन। उसके अंदर जो क्वालिटीज है सर वो सुपर ह्यूमन क्वालिटीज है, ये पता रखना। दैट्स व्हाट इट इज। सुपर नेचुरल लिखा हुआ, बियॉन्ड नेचुरल सर, सुपर ह्यूमन, अबव ह्यूमन एबिलिटी। हर कोई थोड़ी कर सके सर वो काम, तो वो सुपर ह्यूमन हो जाएगा, ये पता रखना। सुपर इंपोज करना, सुपर मार्केट हो गया, सुपर विजन हो गया, सुपर स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर बिल्ट अबव अनदर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है, 100% समझ। ये सब वर्ड बहुत प्यारा है सर। SUB बहुत प्यारा शब्द है। इधर देखो, सबका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है अंडर होता है, बिलो, किसी के नीचे, उसके अर्थ में आप इसका यूज करते हो। बीनीथ होता है सर, जैसे सबमरीन लिखा हुआ आप लोगों के सामने, तो सबमरीन का मतलब हो गया अंडर द सी हो गया। सबवे लिखा हुआ तो अंडरग्राउंड वे, सबवे मतलब नीचे का जो रास्ता है। अंडर, ये पूछेंगे आपसे, मैं बता रहा हूं। सबवे, सब स्टैंडर्ड, अगर कोई चीज सब स्टैंडर्ड की है तो भाई साहब जो कोई स्टैंडर्ड बनी हो, उन्होंने नीचे स्टैंडर्ड की अगर कोई चीज है तो उसी को मैं सब स्टैंडर्ड बोलूंगा। सब मर्ज लिखा हुआ है, गो अंडर वाटर लिखा हुआ। सब कॉन्शियस, सब कॉन्शियस मतलब होश की अवस्था, उससे नीचे की अवस्था जो होती है अर्ध होश की अवस्था, उसी को मैं क्या बोलता हूं? सब कॉन्शियस बोलता हूं। ये पता रखना, इन सभी को बोलना बहुत जरूरी है, ये पता रखना। बाकी कुछ भी नहीं है सर, बाकी तो सब कुछ आसान है सर, अणुता आसान है। इधर देखो क्या लिखा हुआ, इंटर। इंटर का होता है बिटवीन, अमंग, बिटवीन अमंग के बीच में के अर्थ में यूज करते हैं। इंटरेक्ट करना मतलब बातचीत करना, लोगों की इंटरफियर करना सर। इंटरनेशनल हो गया मतलब बिटवीन नेशंस के बीच में, राष्ट्रों के बीच में, तो उसको मुझे क्या बोलना होता है? इंटरनेशनल बोलना होता है। इस चीज का पता रखना। एपी का मतलब ऊपर के अर्थ में यूज होता है। ईपीआई, ईपीआई ऊपर, अपॉन, ओवर, नियर, एट, बिफोर, आफ्टर, उस सेंस में। जैसे एपिडर्म लिखा हुआ, डर्म स्किन से रिलेटेड होता है। एपिडर्म का मतलब हो गया आउटर स्किन, जो बाहर की स्किन है, उसके लिए आप यूज करते हो एपिडर्म।
एपिडेमिक हो गया सर, एपिटैफ हो गया। एपिटैफ क्या होता है सर? राइटिंग अपॉन ए टूम। ये तो तुम लोगों से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाएगा, जो टूम के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है। टूम का मतलब क्या हो गया सर? इफ somebody has died और उसके पीछे ऊपर जो चबूतरा बनाया गया उसके ऊपर जो लिखा गया है उसको बोलते हैं टूम। 6 बार। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। FORE करके वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बिफोर, अर्लियर के सेंस में। बिफोर, अर्लियर, इन फ्रंट का अर्थ होता है। जैसे फोरकास्ट लिखा हुआ, फोरकास्ट का मतलब हो गया पहले से भविष्यवाणी करना। फॉर सी का मतलब होता है सी बिफोर हैंड हो गया। फॉर टेल का मतलब हो गया टेल बिफोर हैंड, पहले से बताना। फॉर फादर्स का मतलब एंसेस्टर्स हो गया। फॉर वॉर्न मतलब पहले से वॉर्न करना, वॉर्न मतलब चेतावनी देना, और फॉर वॉर्न का मतलब हो गया पहले से चेतावनी देना। इस चीज़ का आप लोगों को पता रखना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, पता चल रहा है। एक ये देख लो, हाइपर का मतलब ओवर होता है, हाइपर का मतलब ओवर होता है, एक्सेसिव होता है, इस चीज का पता रखना। बियॉन्ड नॉर्मल होता है, अगर कोई आदमी हाइपर एक्टिव है तो एक्सेसिवली एक्टिव है। हाइपर टेंशन है, अणुति टेंशन है। हाइपर क्रिटिकल है तो अणु तो क्रिटिकल है भाई साहब, इतो क्रिटिकल भी नहीं होना चाहिए, तो उसको मैं बोलूंगा हाइपर क्रिटिकल। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये जो लिखे हुए यहाँ पे ये समझ में आए हैं, ये पता चले हैं। जैसे ये देखो BI लिखा हुआ है, बाई का मतलब 2 होता है, बाई का मतलब 2 होता है, 2 से रिलेटेड है, ध्यान रखना। बाइसेक्ट 2 टुकड़ों में काटना। बाईपेड 2 पैरों वाला। बाई एनुअल अकरिंग ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार होने वाला। बाईसाइकिल हो गया व्हीकल विथ 2 व्हील्स, उसको क्या कहा जाता है? बाईसाइकिल कहा जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चला है, ये सब कुछ समझ में आया है सर। आप लोगों को ये प्रीफिक्स जो मैंने इतने बताए ये आप लोगों को पता रखना है, और इसके साथ में अब मैं बता रहा हूं सफिक्स। लेकिन सफिक्स बताने से पहले आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कुछ न कुछ पता होने चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच, एक वर्ड का कोई भी वर्ड लिखा हुआ, उनके 8 पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। लेकिन सफिक्स वाले टॉपिक को समझने के लिए आपको 4 पार्ट ऑफ स्पीच टोटल पता होने चाहिए। किसी भी वर्ड के जो 4 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है वो कौन कौन से हैं। कोई भी वर्ड जो है वो या तो सर नाउन हो सकता है, इस चीज़ का पता रखना, या फिर वो जो शब्द है वो एडजेक्टिव हो सकता है, इस चीज़ का पता रखना, या वो एडजेक्टिव हो सकता है, और या फिर वो हो सकता है वर्ब, और या फिर हो सकता है एडवर्ब। वर्ब हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है? एडवर्ब हो सकता है। एक तो आपको ये पता रखना है कि 4 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, और दूसरी चीज़ आप लोगों को ये पता रखनी है कि कैसे मैं इसको इसमें चेंज करता हूँ, इसको इसमें चेंज करता हूँ, इसी को इसमें चेंज करता हूँ। एडजेक्टिव से कैसे एडवर्ब बनती है, क्या ऐड किया जाए पीछे, क्या ऐड किया जाए कि हम उसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर पाएँ, और अब जो पार्ट ऑफ स्पीच बना है वो कौन सा बना है। लेकिन ये समझने से पहले आपको पहले ये पता होने चाहिए कि ये होते क्या है। नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो ये समझाने से पहले मुझे आप लोगों को एक चीज बतानी है। सबसे पहले मैं वर्ब बताऊंगा, उसके बाद मैं नाउन और एडजेक्टिव बताऊंगा। इधर देखना सर। यस, 6 बात। यस सर, वर्ब होती क्या है? अगर आप लोगों को यह पता है, वर्ब जो होती है, वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब ही होता है कोई भी एक्शन। कोई भी क्या मतलब होता है सर? एक्शन। और एक्शन का मतलब हो गया कोई भी काम करना, कोई भी काम करना। तो कोई भी शब्द लिखा हुआ है, कोई भी शब्द लिखा हुआ है, उसके पीछे सफिक्स लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? सफिक्स। वर्ब के जो सफिक्स है वो क्या बताने की कोशिश करेंगे कि कोई काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है, वो इस चीज़ को बताने की कोशिश करेंगे। वो जो होंगे, वो जो सफिक्स होंगे वो वर्ब के होंगे। अरे सर आप क्या कहना चाहते हो? एक्शन तो आपने बता दिया, खाना पीना, रोना धोना, उठना बैठना। तो वर्ब के जो सफिक्स है वो बस 4 सफिक्स है, ज़्यादा नहीं है, 4। सबसे पहले एटी, किसी भी शब्द के पीछे एटी लगाए तो ये जो लिखा हुआ ना टू मेक और कॉज, मतलब कोई काम करवाना। इसका मतलब क्या होता है? कोई काम करवाना, इस चीज़ का पता रखना। एक्टिव करवाना तो उसी को तो एक्टिवेट कहते हैं सर। क्रिएट करवाना, क्रिएट करना, मोटिवेट करना, सेलिब्रेट करना, ये सब कुछ। टू बिकम और टू मेक, बनना या बनाना। तो वही चीज़ है, किसी के अंदर स्ट्रेंथ लाना तो स्ट्रेंथन करना हो गया सर, मजबूत बनना या बनाना। वाइड करना, वाइड बनाना, चौड़ा करना। डार्क, अंधेरा करना, तो उस सेंस के लिए टू मेक और बिकम वही बात है, बनना, बनाना, करना सर। और ये जो टू मेक, टू बिकम और टू प्रैक्टिस, तो कौन कौन से लिखे? मैं ATE लिखा हुआ है, EN लिखा हुआ, IFY लिखा हुआ है, या FY लिखा हुआ है, ISE या IZE लिखा हुआ। मैं आप लोगों को पहले मैं बताऊं, ये याद करने से पहले आप एक एक शब्द को याद कर लीजिए। एक एक शब्द आपको पता है। एक्टिवेट जो है,
एक्टिवेट, आपको पता है कि एक्टिवेट जो है ये एक्टिवेट वर्ब है, आपको ये पता है। प्लीज एक्टिवेट दिस कूपन, इस कूपन को आप एक्टिवेट कीजिए। आपको ये पता चल गया कि एक्टिवेट वर्ब है। फिर आप ये देखो एक्टिवेट के अंदर ये पता है कि एक्टिवेट वर्ब है। अब मेरे को ये बताओ कि इसके अंदर सफिक्स कौन सा आ रखा है, तो सफिक्स एटीई आ रखा है। तो एक्टिवेट वर्ब है और जिसके अंदर सफिक्स एटीई है, तो मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर एटीई जो सफिक्स है वो किसका है, वो सफिक्स किसका है, तो आप क्या बता दोगे? अरे सर वो सफिक्स तो वर्ब का हो गया ना। किसका सफिक्स हो गया? वर्ब। ऐसे कैसे आपने ये पता रखा? स्ट्रेंथन करना। स्ट्रेंथन करने का मतलब होता है मजबूत करना किसी को। अरे मेरे भाई आपको ये पता है कि स्ट्रेंथ जो शब्द है, स्ट्रेंथ जो शब्द है उसी के साथ मैंने क्या लगा दिया? ईएन लगा दिया, स्ट्रेंथन। तो उसी से बना स्ट्रेंथन, मजबूत करना, जो एक वर्ब है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर सफिक्स कौन सा लगा हुआ है, तो कौन सा सफिक्स लगा हुआ है? ईएन लगा हुआ है। ऐसे कैसे? सिंपल के साथ। सिंपलीफाई का मतलब क्या हो गया? सिंपल जो वर्ड लिखा हुआ है उसी के साथ मैंने एफ वाई लगा दिया, तो क्या बन गया? जल्दी से बता दो। सिंपलीफाई बन गया। तो एफ वाई वर्ड, आपको पता है कि सिंपलीफाई वर्ब है। अब मैं आपसे पूछूं कि एफ वाई जो है वो किसका सफिक्स होता है, किसका सफिक्स होता है, तो आपने क्या बता दिया? सर वर्ब का सफिक्स होता है। और ऐसे कैसे? आपके सामने देखो रियलाइज लिखा हुआ है, फाइनलाइज लिखा हुआ है, पीछे आई जेड ई लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछूं कि आई जेड ई सफिक्स किसका होता है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? वर्ब का सफिक्स होता है। तो वर्ब तो कुछ नहीं है, कोई काम करना, कराना, उसको हम क्या बोलते हैं? सर वर्ब बोलते हैं। चलो सर हमें ये पता चल गया, हमें ये पता है। दिक्कत कहाँ है मैं आप लोगों को बताता हूँ, चीज सुनना। सबसे पहले आप लोगों को नाउन की जो गणित है सर वो पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो गणित है नाउन की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सर नाउन होता क्या है। तो इधर देखना, नाउन में आपको मुख्य रूप से चार चीजें पता रखनी है, चार। लेकिन उससे पहले दो चीजें। नाउन में मैं जनरली नाउन को ऐसे समझाता हूं, एक होता है विजिबल, एवरीथिंग दैट इज विजिबल, एवरीथिंग दैट इज टेंजिबल, हर वो चीज़ जिसे मैं देख सकूं, जिसे मैं छू सकूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आपको बोलना पड़ेगा सर नाउन है। मैंने आपसे पूछा टीचर क्या है, तो टीचर को मैं देख सकता हूं, तो टीचर क्या हो गया? नाउन हो गया। रनर क्या है, मैं आपसे पूछूं कि क्या हो गया, तो नाउन हो गया। पॉलिटिशियन क्या है, मैं आपसे पूछूं तो क्या हो गया? सर नाउन हो गया। हर वो चीज़, ये पेन क्या है, सर नाउन है। ये बोतल क्या है, नाउन है। टेबल क्या है, नाउन है। हर वो चीज़ जो विजिबल है वो सारी की सारी नाउन होती है। और सेकेंड नंबर पर चीज़ आती है सर फेल्ट ऑनली। क्या आती है सर? फेल्ट ऑनली। और फेल्ट ऑनली के अंदर मैं चार चीज़ें बताता हूँ सर। कौन कौन सी चार चीज़ें बताता हूँ? एक होता है क्वालिटी, एक क्या होता है सर? क्वालिटी। एक होता है एक्शन, ए लिखा हुआ है, एक होता है एक्शन। थर्ड नंबर पे आप लोग क्वालिटी हो गया सर, एक्शन हो गया। इसके बाद में आप लोगों के सामने लिखा हुआ है एस, तो हो गया स्टेट हो गया। और सबसे लास्ट में आपके सामने लिखा हुआ है एफ, तो फीलिंग्स हो गया। ये जो चारों के चारों चीज़ें हैं सर, क्वालिटी हो गया, एक्शन हो गया, स्टेट हो गया और फीलिंग्स हो गया, ये जो चारों के चारों चीज़ें होती है ये नाउन होती है। तो आपको नाउन के आगे कहीं पे कुछ भी सफिक्स लिखा हुआ मिले, कहीं पे कुछ भी सफिक्स लिखा हुआ मिले, उन सफिक्स का मतलब इन्हीं चारों में से कुछ न कुछ होगा। या तो इन्हीं चारों में से होगा या फिर इनविजिबल में से होगा। विजिबल में कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। सर क्वालिटी कैसे, आप हमें बताइए क्वालिटी कैसे? अरे मेरे भाई जैसे आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया दयालुता, तो दयालुता क्या हो गई सर? काइंडनेस हो गई। इस चीज़ का पता रखना, काइंडनेस। मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया, मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया ऑनेस्टी। क्या लिख दिया सर? मैंने ऑनेस्टी लिख दिया। तो ऑनेस्टी किसी के अंदर क्वालिटी हो गई ना सर, ईमानदारी। डिसऑनेस्टी हो गई। अब आपको ये पता है कि ऑनेस्टी क्वालिटी है और क्वालिटी नाउन होता है। तो ऑनेस्टी के अंदर बता दो सफिक्स कौन सा है सर? वाई है। तो वाई सफिक्स किसका होता है? अरे सर वाई सफिक्स तो नाउन का होता है। ऐसे कैसे? ये देखो काइंडनेस का मतलब दयालुता होता है। काइंडनेस का मतलब क्या होता है? दयालुता होता है। अब मुझे ये बता दो दयालुता तो नाउन होता है। तो नाउन अगर आपको ये पता है काइंडनेस नाउन है, तो इसके अंदर जो NESS लगा हुआ है वो किसका सफिक्स होगा? मुझे जल्दी से बता दो। अरे सर वो तो नाउन का सफिक्स होगा। ऐसे शब्द पता रखने हैं, अगर खुद का भला चाहते हो शब्द पता रखने। इधर देखो एक्शन, अरे सर ये एक्शन तो आपने वर्ब में भी बताया, ये एक्शन आप नाउन में भी बता रहे हो, फर्क क्या है? और यहीं पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, एक्शन नाउन भी होता है, एक्शन वर्ब भी होता है, दोनों में फ़र्क क्या है मैं अभी बताता हूँ। चीज़ सुनना। जैसे ही आप डिक्शनरी के अंदर एक शानदार वाली चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे मैंने वर्ब लिखा, यहाँ पे मैंने नाउन लिखा। इधर देखना, ये मैंने आप लोगों के सामने औलाद ओपन करी। अरे सर औलाद से आप क्या कहना चाहते हो? औलाद का मतलब हो गया ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी को जैसे ही आपने ओपन किया, मैंने यहाँ पे ORDER लिखा, ऑर्डर लिखा। क्या लिखा सर? मैंने ऑर्डर, मैंने जैसे ही लिखा ऑर्डर, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे इस ऑर्डर के आगे नाउन भी लिखा हुआ है, वर्ब भी लिखा हुआ है। अरे सर मुझे
कैसे पता चलेगा कब नाउन है कब वर्ब है? मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा अटैक। क्या लिखा सर? अटैक। अटैक ध्यान रखना, ये अटैक नाउन भी है, अटैक वर्ब भी है। मुझे कैसे पता चलेगा? और यही चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आप यहाँ रिक्वेस्ट लिखते हो, रिक्वेस्ट भी नाउन भी मिलेगा, नाउन भी मिलेगा, वर्ब भी मिलेगी। सर हमें कैसे पता चलेगा? और वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सुनना। जब वो वर्ब होती है ना सर, जब कोई भी शब्द वर्ब होता है तो उसके अंदर करना, हो, लेना, देना सब शामिल होता है। उसके अंदर करना, लेना, देना ये सब शामिल होता है, मुझे अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो वर्ब होती है। इस चीज़ का पता रखना। जब वो नाउन होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक्शन। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक्शन। सर आप क्या कहना चाहते हो? अगर कोई शब्द वर्ब है तो इसका मतलब है, जैसे रिक्वेस्ट अगर वर्ब है, रिक्वेस्ट अगर क्या है? वर्ब, तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका वर्ब के रूप में होगा निवेदन करना। क्या मतलब होगा? निवेदन करना। लेकिन उसी रिक्वेस्ट, अगर वही रिक्वेस्ट नाउन है तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ होगा निवेदन। क्या मतलब होगा सर? निवेदन। तो निवेदन में आपसे पूछो तो निवेदन क्या होगा? नाउन होगा। और निवेदन करना क्या होगी? वर्ब होगी। जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक वर्ब लिखी सर, वर्ब लिखी बिहेव। वर्ब क्या लिखी मुझे जल्दी से बता दो? बिहेव। बिहेव का मतलब हो गया व्यवहार करना। बिहेव का मतलब क्या हो गया? व्यवहार करना। और इधर हो गया बिहेवियर, और बिहेवियर का मतलब सिर्फ और सिर्फ हो गया व्यवहार। सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया? व्यवहार। अटैक का मतलब जब हो आक्रमण करना तो वो वर्ब है, लेकिन अटैक का मतलब सिर्फ और सिर्फ आक्रमण हो तो वही चीज़ क्या हो जाएगी सर? नाउन हो जाएगी। इस चीज़ का पता रखना। तो जब वो नाउन होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन है। सिर्फ और सिर्फ क्या है सर? एक्शन है। इस चीज़ का पता रखना। जैसे आप लोगों के सामने मैंने लिखा बिहेवियर। मैंने क्या लिखा सर? इस चीज़ का पता रखना, बिहेवियर। तो बिहेवियर जो है वो बिहेवियर क्या हो गया सर? नाउन हो गया। एक्शन है लेकिन सिर्फ एक्शन है, इस चीज़ का पता रखना। तो ये आप लोगों के सामने जो लिखा हुआ है वो क्या हो गया? नाउन हो गया। सर स्टेट क्या हो गया? अवस्था। जैसे आप सैडनेस के अंदर हो, अरे भाई साहब दुखड़े रे मायने बैठा हो, आप डिप्रेशन रे मायने हो, आप हैप्पीनेस के अंदर हो, तो ये आपकी अवस्था को बता रहा है। तो जैसे ही आपको ये पता चला तो आपको पता चल गया NESS जो है वो किसका किसका सफिक्स है सर? अरे सर नाउन का सफिक्स है। ये जो SSION या SION सफिक्स किसका है सर? ये सफिक्स जो हो गया, ये सफिक्स हो गया नाउन का। क्योंकि डिप्रेशन एक स्टेट हो गया ना सर। ऐसे कैसे फीलिंग्स हो गया सर? फीलिंग्स का मतलब आपका किसी के लिए आपकी कुछ भावनाएं हैं सर, जैसे लव हो गया, जैसे लव हो गया, जैसे हेट हो गया, तो ये सब का सब किस में आ जाएगा? फीलिंग्स के अंदर आ जाएगा। तो जो भी सफिक्स है, अगर आपको पूछे कि इनका अर्थ क्या है, तो मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि सफिक्स अलग से इस लिस्ट को याद करने की बजाय एक एक शब्द को याद कर लो, तो मैं अर्थ खुद ब खुद पता चल जाएगा। जैसे ER और OR लिखा हुआ है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है? ER और OR लिखा हुआ है सर। तो इसका जैसे देखो, टीचर है, एक्टर है, राइटर है, डॉक्टर है। अरे भाई साहब जो पढ़ाने वाला टीचर हो गया, एक्ट करने वाला एक्टर हो गया, राइट करने वाला राइटर हो गया, जो इलाज करने वाला डॉक्टर हो गया। तो इधर देखोगा ना, अ पर्सन हु डज समथिंग, जो आदमी कुछ करता है, ER लगाते हो किसी के पीछे तो इसका मतलब है वो आदमी कुछ न कुछ करता है। ऐसा कैसा? इधर देखो, आर्टिस्ट हो गया, साइंटिस्ट हो गया, पियानिस्ट हो गया और टूरिस्ट हो गया। अरे भाई साहब पीछे जब IST लगाते हो तो इसका मतलब है कि वो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड करता है, स्पेशलाइजेज, ही स्पेशलाइज इन दैट फील्ड। इसका मतलब हो गया कि वो सिर्फ और सिर्फ भाई साहब काम नहीं है, वो उसमें फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, तो उसके लिए मुझे IST लगाना होता है। ये जैसे आपको ये पता है म्यूजिशियन, तो यहाँ पे IAN लगा हुआ, अ पर्सन रिलेटेड टू अ फील्ड। म्यूजिशियन क्या हो गया? एक आदमी जो म्यूजिक की फील्ड से रिलेटेड है, उसको मैंने क्या बोल दिया? म्यूजिशियन बोल दिया, लाइब्रेरियन बोल दिया, टेक्नीशियन बोल दिया, पॉलिटिशियन बोल दिया। यहाँ पे एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है सर, लाइब्रेरी में है तो वो क्या हो गया? लाइब्रेरियन हो गया। तीनों पर्सन के लिए आते हैं। तीनों किसके लिए आते हैं? पर्सन के लिए। मैं बता रहा हूं, एक एक शब्द पता रखो, ये पता चल, नाउन है ना, सबके सब विजिबल है सर, और हर वो चीज जो विजिबल होती है वो क्या होती है? नाउन होती है। अब इधर देखो, हैप्पीनेस लिखा हुआ है। अरे मेरे भाई स्टेट हो गई, क्वालिटी हो गई। ये देखो ना, डेवलपमेंट, डेवलप करने का जो काम है उसको मैं क्या बोलता हूँ? डेवलपमेंट। इंप्रूव करने का जो काम है उसको मैं क्या बोलता हूँ? इंप्रूवमेंट। सजा देने का जो काम है उसको मैं क्या बोलता हूँ? पनिशमेंट। इस चीज़ का पता रखना। तो MENT एक्शन और रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, ये किसके सफिक्स होते हैं? ये नाउन के सफिक्स होते हैं। ये बहुत सारे लिखे हुए हैं सर। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप मेरे से पूछो तो आप लोगों को ये TION पता रखना। क्रिएशन, एक्ट और प्रोसेस, वही एक्शन हो गया ना। क्रिएशन, एबिलिटी देखोगे, फ्रेंडशिप देखोगे, फ्रेंडशिप एक एक शब्द पता लिख लो। चाइल्डहुड हो गया, फ्रीडम हो गया,
साइलेंस हो गया, ENCE किसका होता है, इंपॉर्टेंट है, मैं पहले से बता रहा हूं। पेशेंस हो गया, अटेंडेंस हो गया, इस चीज का पता रखना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। AL लिखा हुआ है, इधर देखो ना सर, एक्ट और प्रोसेस। अराइवल हो गया, किसी जगह पे आने के एक्ट को अराइवल बोलोगे। इस चीज अप्रूवल हो गया, रिफ्यूजल हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चला है, समझ में। तो ये सब के सब नाउन के सफिक्स है। मैंने इनके एक्सप्लेनेशन भी दिए, एक एक सेंटेंस भी दिया है यहाँ पे। जैसे देखो ER OR लिखा हुआ था, पर्सन हु डज समथिंग। टीचर, द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन क्लियरली। अरे मेरे भाई, टीचर ने लेसन को बहुत ही क्लियरली क्या किया, एक्सप्लेन किया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। तो ये सबके जब जो सफिक्स जो थे, वो सफिक्स किसके थे सर, नाउन के सफिक्स थे। सभी के मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लाया हूं, उनको आपको देखना है। और फिर मैंने आप लोगों के सामने एक वर्ड और लिखा, और वो वर्ड लिखा मैंने एडजेक्टिव। क्या वर्ड लिखा सर मैंने, जल्दी से बता दो। एडजेक्टिव लिखा। अरे सर एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, दैट क्वालिफाइज। आपके सामने ये लिखा हुआ है, दैट क्वालिफाइज, जो विशेषता बताए, जो विशेषता बताए अ नाउन और ए प्रोनाउन। जो विशेषता बताए, किसकी विशेषता बताए सर, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसको मैं बोलता हूं, उसको मैं क्या बोलता हूं, एडजेक्टिव। जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वो क्या होता है सर, एडजेक्टिव होता है। इस चीज का पता रखना। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कैसे, तो पूरा माथा इसी तरफ रखना, मैं बता रहा हूं, सुनना। नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता आप लोगों के सामने ऐसा लिखा हुआ है, कुछ मत करो। एक नाउन एंड प्रोनाउन आपने लिखा, नाउन एंड प्रोनाउन, इसके साथ आप लगाओ इज ए मा। क्या लगाओ, इज ए मा या वॉज वर्ड लगाओ, और इससे पूछो कि आप कैसे हो। इससे पूछो कि आप कैसे हो, तो जो जवाब आएगा वो जवाब एडजेक्टिव होगा। वो जवाब क्या होगा, इस चीज़ का पता रखना, वो जवाब एडजेक्टिव होगा। किसी भी वर्ड को इस तरीके से यूज़ करो, आपको पता चल जाएगा कि वो वर्ड एडजेक्टिव है या नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि रिच का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, RICH, रिच। रिच का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कुछ मत करो, सेंटेंस के अंदर यूज करो। और आप लोगों के सामने लिखा हुआ ही इज रिच, बोलना जरूरी है। क्या लिखा हुआ है सर, ही इज रिच। अरे सर ही इज रिच का मतलब क्या हो गया, वह अमीर है सर। वह क्या है, जल्दी से बता दो। वह अमीर है, तो मुझे जल्दी से बता दो, ही इज रिच, वह अमीर है। तो वह अमीर है, जो ये हो गया, ये क्या हो जाएगा आप लोगों के सामने, ये एडजेक्टिव होगा। वो क्या होगा, जल्दी से बता दो। ही इज रिच में रिच क्या होने वाला है, एडजेक्टिव होने वाला है। इस चीज का पता रखना। मैंने बोला ही इज पावरफुल, कुछ भी वर्ड है, ही इज पावरफुल, क्या लिखा हुआ है सर, ही इज पावरफुल लिखा हुआ है। तो आप बिल्कुल सही यूज कर पा रहे हो। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये वर्ड क्या है, तो ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, अब मैं इसमें पूछूं कि इसमें सफिक्स कौन सा लगा रखा है। अरे मेरे भाई, इसके अंदर सफिक्स FUL लगा रखा है। अब मैं नेक्स्ट पूछूं कि FUL जो सफिक्स होता है, वो सफिक्स किसका होता है। तो मेरे को पता है कि FUL से पावरफुल वर्ड बना हुआ, होपफुल वर्ड बना हुआ है। ये सारे एडजेक्टिव है सर। तो ऑब्वियस ही बात है कि FUL जो वर्ड होता है वो किसका सफिक्स होता है, वो एडजेक्टिव का सफिक्स होता है। ये याद करने के अच्छे तरीके हैं, मैं पहले से बता रहा हूँ। ये जो सारे शब्द लिखे हुए हैं, नेचुरल लिखा हुआ है, कंफर्टेबल, आई एम कंफर्टेबल सर, आई एम कंफर्टेबल, आई एम कंफर्टेबल, दिस टेबल इज कंफर्टेबल, दिस सोफा इज कंफर्टेबल। तो कंफर्टेबल इस सोफा की विशेषता बता रहे, तो सोफा एडजेक्टिव हो गया। पर्सनल मैटर सर, म्यूजिकल, म्यूजिकल, रीजनल, पीछे AL लगा हुआ है। होपफुल देखो सर, आई एम होपफुल, आई एम जॉयफुल सर। हिस्टोरिक लिखा हुआ, आर्टिस्टिक लिखा हुआ है, साइंटिफिक लिखा हुआ है, पोइटिक लिखा हुआ है। तो इनके पीछे ICR रखा है। एक और एडजेक्टिव के बारे में एक और चीज बता, तो सुनना। या तो एडजेक्टिव का यूज आप इस तरीके से करोगे जिसमें इजमार के साथ आपने ये लगा दिया, नहीं तो दूसरा एक और तरीका होता है जिसमें आप कुछ मत करो, ये नाउन है, नाउन से पहले, नाउन से मैंने पूछा कि आप कैसे हो, कैसे हो, इसके जस्ट पहले जो मैं वर्ड का यूज करूंगा, इसके जस्ट पहले जिसमें शब्द का यूज करूंगा, ये शब्द अगर इस नाउन की विशेषता बताएगा, तो ये जो शब्द होगा, ये शब्द क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इस चीज का पता रखना। अरे सर आप क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, आपको कहीं पे लिखा हुआ मिले नेचुरल रिसोर्सेज, बोलना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, जल्दी से, नेचुरल रिसोर्सेज, बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या लिखा हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज लिखा हुआ है। रिसोर्सेज मतलब जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, स्रोत जो अवेलेबल है, तो इनको मैं देख सकता हूँ। तो ये तो नाउन हो गया। ये क्या हो गया, नाउन। कैसे रिसोर्सेज सर, कैसे रिसोर्सेज, मैंने पूछा कैसे रिसोर्सेज, तो जवाब क्या मिल रहा है, नेचर से मिले हुए रिसोर्सेज। तो उनको मैं क्या बोलूँगा, जल्दी से बता दो, नेचुरल रिसोर्सेज बोलूँगा। तो ये जो नेचुरल हो गया, ये नेचुरल क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब मेरे को ये पता है कि एडजेक्टिव है, तो मुझे ये बता दो, इसके अंदर एक सफिक्स लगा हुआ है। सफिक्स क्या लगा हुआ है, AL लगा हुआ है। तो ये सफिक्स किसका होगा, नाउन का होगा या एडजेक्टिव का। अरे सर एडजेक्टिव का होगा, यही तो पता रखना है आपको। जे बात,
ये देखो ना, ये जो लिखा हुआ है हैविंग हिस्टोरिक इवेंट्स, आपने कई बार देखा होगा हिस्टोरिक इवेंट, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, पोएटिक सर, साइंटिफिक डिस्कवरी, आपको कहीं पे लिखा हुआ मिले साइंटिफिक डिस्कवरी, साइंटिफिक डिस्कवरी इसके अंदर नाउन हो गया। और मैंने पूछा कि डिस्कवरी कैसी है, तो आपने बोला साइंस से रिलेटेड है, तो साइंटिफिक जो हो गया वो साइंटिफिक क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो। साइंटिफिक एडजेक्टिव होगा, बस लोड मत लेना, बिल्कुल भी लोड मत लेना। साइंटिफिक हो गया, हिस्टोरिक हो गया, आर्टिस्टिक हो गया, साइंटिफिक हो गया, होपफुल, इधर FUL लगा हुआ तो होपफुल हो गया, ये सब उस तरीके से लगेंगे, ये पता रखना। जैसे ये देखो, आप कुछ मत करो, एक एक शब्द को याद करो सर। ये देखो लिखा हुआ एक्टिव, आपने बोला आई एम एक्टिव, आई एम क्रिएटिव, आई एम टॉकेटिव, ये सब आई की विशेषता बता सकते हैं, एडजेक्टिव है। क्यूरियस, आई एम क्यूरियस, उत्सुक होना। क्यूरियस, होपलेस सर, ही इज होपलेस, इट इज सनी टुडे। फुलिश, अरे भाई साहब ISH किसका सफिक्स है, आप बोलोगे फुलिश जो है वो एडजेक्टिव का सफिक्स है। गोल्डन, EN लगा रखा है। रेवोल्यूशनरी लिखा हुआ है, रेजिस्टेंट लिखा हुआ है, लॉजिकल सर, लॉजिकल आंसर। फियरसम लिखा हुआ है, पैशनेट लिखा हुआ है, ही इज पैशनेट अबाउट एवरीथिंग, वो हर किसी चीज के बारे में पैशनेट है। अरे मेरे भाई, पैशन के साथ ATE लगा हुआ है, तो मैं आपसे पूछूं कि ये किसका सफिक्स है, तो आप क्या बोलोगे, एडजेक्टिव का सफिक्स है। सर मुझे कैसे पता चलेगा, पैशनेट को सेंटेंस के अंदर यूज करो, आई एम पैशनेट, तो हमें ये पता चल गया पैशनेट आई की विशेषता बता रहा है, मतलब एडजेक्टिव है। अब मुझे ये पता चल गया कि ATE जो सफिक्स है वो सफिक्स किसका है, एडजेक्टिव का सफिक्स है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। एक मेरे को इंपॉर्टेंट चीज और बतानी है। नेक्स्ट देखो, आप लोगों के सामने जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चला है। नेक्स्ट जो चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो है सर एडवर्ब। आई होप आप लोगों को ये पता है कि एडवर्ब का काम क्या होता है। एडवर्ब जो होती है वो क्वालिफाई करती है, एडवर्ब जो होती है वो क्या करती है, क्वालिफाई करती है, क्वालिफाइज अ वर्ब, वो वर्ब को क्वालिफाई करती है, मतलब वर्ब की विशेषता बताती है सर। वो विशेषता बताती है एडजेक्टिव की, वो एडजेक्टिव की विशेषता बताती है, वो विशेषता बताती है एडवर्ब की। इस चीज़ का पता रखना, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, वो इनकी विशेषता बताती है। और इनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, मुझे जल्दी से बता दो। हम कहते हैं सर एडवर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे देखना, पूरा माथा इसी जगह पे रखना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो इधर देखना सर, अब यहाँ पे आप लोगों के सामने कोई वर्ब लिखी हुई है, वर्ब लिखी हुई है। इस वर्ब से मैंने सवाल पूछे, वर्ब से मैंने सवाल पूछा हाउ का, वर्ब से मैंने सवाल पूछा व्हेन का, वर्ब से मैंने सवाल पूछा वेयर का। तो जो जवाब मुझे मिलता है, या फिर हाउ मच या हाउ मैनी का, हाउ मच या हाउ ऑफन का सवाल पूछा, तो जो जवाब मुझे मिलता है वो जवाब जनरली क्या होता है, इस चीज़ का पता रखना, जनरली एडवर्ब होता है। जनरली क्या होता है, एडवर्ब। और एक एडवर्ब बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, एडवर्ब बनाने का सबसे अच्छा तरीका वो होता है कि किसी भी एडजेक्टिव के साथ आप LY लगा दो। किसी भी एडजेक्टिव के साथ आप LY लगा दो तो ध्यान रखना हमेशा बनती है, हमेशा क्या बनती है, एडवर्ब बनती है। अरे सर आप क्या कहना चाहते हो, ही इज काइंड, वो दयालु है, तो मैंने बोल दिया ही बिहेव्ड विथ मी, तो कैसे बिहेव किया, काइंडली बिहेव किया। तो सर ये काइंडली क्या होगा, मुझे जल्दी से बता दो, एडवर्ब होगा, इस चीज़ का पता रखना। ही इज ब्रेव, बहादुर, एडजेक्टिव है सर, एडजेक्टिव। मैंने यहीं पे लगा दिया, LY लगा दिया, तो ब्रेवली हो गया। तो ब्रेवली जो हो गया वो क्या हो जाएगा सर, एडवर्ब हो जाएगा, इस चीज़ का पता रखना। ग्रीडीली, तो इस चीज़ का। लेकिन इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ और इससे भी प्यारी चीज़ बताता हूँ, किसी भी नाउन के साथ अगर मैं LY लगा दूँ, गजब की चीज़ बता रहा हूँ, ये पता रखना, गजब की चीज़ है सर। किसी भी नाउन के साथ अगर मैं LY लगा दूं सर, तो जो बनता है वो एडजेक्टिव होता है। किसी भी नाउन के साथ अगर मैं LY लगा दूं तो जो बनता है वो क्या होता है, इस चीज़ का पता रखना, एडजेक्टिव। तो ये मत सोचना कि जिसके पीछे LY लगा हुआ हो वो हमेशा, जिसके पीछे LY लगा हुआ हो वो हमेशा एडवर्ब ही होती है, नहीं। नाउन के साथ अगर मैं LY लगा दूं तो एडजेक्टिव बनता है। अरे सर आप क्या कहना चाहते हो, तो मैं बता रहा हूँ, इधर देखो, मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा, मैंने ये लिखा, इधर देखना सर। फ्रेंड सर मैं देख सकता हूँ, फ्रेंड को मैं देख सकता हूँ, विजिबल है, साथ में मैंने LY लगा दिया, तो फ्रेंडली करके जो वर्ड बना, इस चीज़ का पता रखना, फ्रेंडली एडवर्ब नहीं है, फ्रेंडली एडजेक्टिव है। होम जो है वो नाउन है सर, होम को मैं देख सकता हूँ, इसके साथ मैंने LY लगाया तो बन गया होमली। अरे मेरे भाई होमली जो है वो एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब नहीं है। पीछे सिर्फ LY देख कर इमोशनल मत हो जाना, इस चीज़ का पता रखना। तो एडवर्ब क्या होती है सर, एडवर्ब क्वालिफाई करती है, वर्ब को क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है, और किसको क्वालिफाई करती है, एडवर्ब को क्वालिफाई करती है। तो इधर देखो क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, सफिक्स क्या क्या है। सफिक्स LY होता है सर, LY।
एल वाई इसका सफिक्स होता है, ये पता रखना। एल वाई एडजेक्टिव के साथ लगा, देखो क्विक के साथ एल वाई, क्विकली, हैप्पीली, साइलेंटली, केयरफुली, इस चीज़ का पता रखना। ये किस तरफ जा रहे हो तो वर्ड WARD लगाते हैं। आगे की तरफ जा रहे हो तो फॉरवर्ड हो गया, पीछे की तरफ बैकवर्ड हो गया, ऊपर की तरफ अपवर्ड हो गया, नीचे की तरफ डाउनवर्ड। तो WARD जो है वो किसका सफिक्स है? एडवर्ब का सफिक्स है। जैसे WISE कितने गुना सर, या किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब समय घड़ी की डायरेक्शन में, अदरवाइज मतलब उल्टा, लाइकवाइज मतलब उसी के जैसा, लेंथवाइज मतलब लेंथ के हिसाब से। फिर लिखा हुआ है फोल्ड, फोल्ड का मतलब गुणा होता है, फोल्ड का मतलब गुणा, जैसे ये लिखा हुआ है टू फोल्ड का मतलब 2 गुना हो गया, मैनी फोल्ड मतलब अणुता गुणा, बहुत सारे गुणा, 10 फोल्ड मतलब 10 गुना, 100 फोल्ड मतलब 100 गुना, और लॉन्ग का मतलब हो गया कितनी देर, लाइफ लॉन्ग मतलब जिंदगी भर, आवर लॉन्ग का मतलब घंटे भर, डे लॉन्ग का मतलब दिन भर, और ईयर लॉन्ग का मतलब क्या हो गया, साल भर। ये सारी की सारी एडवर्ब्स है, ये पता रखना। जैसे वर्ब की विशेषता बता रही है, ही फिनिश्ड द वर्क, अरे भाई साहब उसने काम को फिनिश किया। कैसे फिनिश किया? तो जवाब क्या मिल रहा है? क्विकली फिनिश किया। तो जो वर्ब से कैसे का जवाब दे वो क्या होती है? एडवर्ब होती है। ये एडवर्ब के सफिक्स है। यहां तक मैंने आप लोगों को जितना बताया है, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। ये सफिक्स और प्रीफिक्स जैसे मैंने बताया है, जो सारी चीजें इसके अंदर एक्सप्लेन करी है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को पता चली होगी, समझ में आई होगी। ये जो प्लेलिस्ट है सर, ये जो आप लोगों के सामने वन शॉट प्लेलिस्ट है, मैं थाने बता रही हूं, रामबाण इलाज है इंग्लिश रो। आप लोगों ने कहीं से कोचिंग कर रखा होगा, पढ़ रखा होगा, जो टॉपिक्स, जो चीज़ें 4-4, 5-5 घंटों में समझाई गई है, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे 50 से 55 मिनट के अंदर समझाई है सर। यूँ नहीं है कि मैं 50-55 मिनट में पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब 3 घंटों का कंटेंट मैंने छोड़ दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस 50-55 मिनट के अंदर मैंने सारी की सारी चीज़ें उस तरीके से बताई है, जो तरीका मेरा है उसी तरीके से, इस तरीके से बताई जा सकती है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप अगर पढ़ोगे आपको पता चले। आपको बस इस प्लेलिस्ट को अटेंड करना है, इस प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा देखना है, और ऐप के ऊपर जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं, भले वोकैब के क्वेश्चंस हो, भले इनके क्वेश्चंस हो, उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं बता रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को नहीं रोक पाएगी। ये बात पक्की है, ये बात 100% है सर। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये प्लेलिस्ट हो गई, ये वोकैब का पता रखना है सर। ये वोकैब के लिए 500 वर्ड्स जो है उसकी PDF मैंने शेयर कर रखी है, उसको वहां से लेना है। ये देखना है, शाम को MCQs करने हैं, और ये हर संडे को जो लाइव टेस्ट मैं करवाता हूं, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इतना करते हो तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ये बात पक्की है, ये बात 100% है। आप ये क्लासें देख रहे हो, आपको ये क्लासें कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अपना फीडबैक ज़रूर दें सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।